1979 में गुजरात के इसी मोरबी पर इसी मोरबी में इसी मच्छू नदी पर एक और बड़ी दुर्घटना हुई थी। उस समय इसी नदी पर एक बांध बना हुआ था जो टूट गया था। सरकारी आंकड़ों में इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या करीब 2000 थी, जबकि उस समय विपक्ष का आरोप था कि इस दुर्घटना में 20,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और अब हम आपको बताते हैं कि भारत में पुल टूटने या गिरने की बड़ी वजह क्या होती है। हमारे यहां इतने पुल क्यों टूटते हैं? 1977 से 2017 के बीच भारत में जितने भी पुल गिरे उन्हें लेकर एक रिसर्च हुई। सिविल इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन रिव्यू के अनुसार भारत में पुल गिरने की सबसे बड़ी वजह है बाढ़, और इसके बाद वजह है भूकंप। यानी बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा पुल गिरते हैं, फिर भूकंप की वजह से। इन वर्षों में गिरे कुल पुलों में 50% से ज्यादा बाढ़ की वजह से गिरे, 26% से ज्यादा भूकंप की वजह से गिरे, 10% से ज्यादा पुल डिटेरियोरेशन यानी धीरे धीरे जो हालत खराब होने लगती है, समय के साथ साथ जर्जर होने लगता है पुल, उसकी वजह से। इसके बाद डिजाइन में खामी और कंस्ट्रक्शन में गड़बड़ी की वजह से 4% पुल टूटते हैं। और पुल गिरने का एक अहम कारण ओवरलोडिंग भी होता है। देश में 3% से ज्यादा पुल इसलिए गिरे क्योंकि उन पर क्षमता से ज्यादा भार डाल दिया गया था, और इसके बाद मानवीय भूलें और दूसरी वजहों से भी पुल गिरे। आज जो दुर्घटना के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें जो उसकी क्षमता से ज्यादा भार, मोरबी में जो कुछ हुआ, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पुल की क्षमता 100-125 लोगों का वजन सहने की थी, लेकिन दुर्घटना के समय उस पर 500 लोग मौजूद थे। और ऊपर से बेईमानी, ऊपर से लापरवाही, ऊपर से भ्रष्टाचार, इन सब ने मिलकर इस पुल को तोड़ दिया। मोरबी में हम लोगों ने जिस तरह की तस्वीरें देखी, वैसी तस्वीरें हमें आए दिन अलग अलग जगहों से देखने को अक्सर मिलती रहती हैं। और इसमें जो मुख्य भाव है वो है ओवर क्राउडिंग, ओवरलोडिंग। हमारे पास जो क्षमता है, हम उससे ज्यादा, उस क्षमता से ज्यादा लोगों को भर लेते हैं। भारत की ट्रेनों में आपने ओवरलोडिंग की तस्वीरें ऐसी हमेशा देखी होंगी। ऐसी तस्वीरें सामान्य है। हमारे पास ट्रेन में जगह कम है, लेकिन लोग ओवरलोडिंग करते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप सोचिए, ये वो तस्वीरें हैं जहां कभी भी कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। ये ओवरलोडिंग है। ये जो मोरबी का जो ब्रिज था, उस पर भी यही स्थिति थी जो आज आपको स्टेशन पर इस ट्रेन में देखने को मिल रही है। छठ के दौरान ऐसी तस्वीरें बहुत देखने को मिल रही हैं जहां कोच में 80-90 लोगों से ज्यादा बैठ नहीं सकते, और ट्रेन के डिब्बे में इतने लोग घुस गए कि पैर रखने की जगह नहीं। भारत में हमने कई बार लोगों को ट्रेन के डिब्बे के ऊपर भी बैठते हुए देखा है, जो जान जोखिम में डालकर अक्सर सफर करते हैं। भारत में ये तो ट्रेन की बात है, बोट एक्सीडेंट्स में बहुत लोग मारे जाते हैं। इसकी वजह भी यही ओवरलोडिंग है। यह तस्वीर देखिए, 29 अक्टूबर की है। द्वारका में बोट पर इतने ज्यादा लोग पहुंच गए कि कभी भी कोई भी हादसा नहीं हादसा हो सकता था। इस नाव में आप देखिए इस समय क्या स्थिति है, और यह नाव कभी भी डूब सकती है ओवरलोडिंग की वजह से। 2019 में अमृतसर में दशहरे के दिन भी ऐसा ही हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रेन ने कई लोगों को कुचल दिया था। इसकी बड़ी वजह यही थी कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोग रेलवे ट्रैक पर आकर खड़े हो गए। वो लोग दशहरे पर रावण दहन के कार्यक्रम में इतना देखने में उसको इतना डूब गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि पीछे से पटरी पर ट्रेन आ रही है, और ट्रेन ने इतने सारे लोगों को कुचल दिया। दरअसल भारत में क्राउड मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। जिस जगह पर भी क्षमता से ज्यादा लोग पहुंच जाते हैं, वहां हालात बिगड़ने का खतरा बन जाता है। लेकिन हमारे यहां भीड़ को कैसे काबू में किया जाए, इसकी ना तो तैयारी है ना कोई प्लान है। जो सिक्योरिटी गार्ड वहां तैनात होते हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ज्यादातर, उन्हें भी क्राउड मैनेजमेंट की कोई अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती। अमेरिका में न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर नए साल के जश्न के मौके पर 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 7000 से ज्यादा पुलिसकर्मी वहां पर तैनात होते हैं। यानी हर 13 लोगों पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, एक पुलिस वाला होता है। लेकिन मोरबी में पुल पर 500 से ज्यादा लोग मौजूद थे, और वहां सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद था, और निश्चित रूप से उसके पास भी भीड़ को कंट्रोल करने की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। मोरबी के पुल की देखरेख की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी के पास थी। पिछले दिनों झारखंड में जो रोपवे की दुर्घटना हुई थी, वहां रोपवे संचालित करने की जिम्मेदारी भी ऐसे ही एक प्राइवेट कंपनी के पास थी। केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, वो भी एक प्राइवेट कंपनी का ही था। मतलब यह कि एक तरफ सरकार लोगों की सुविधा के लिए प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्सिंग करती है सर्विसेज की,
यानी प्राइवेट कंपनियों को ठेका दे देती है कि आप इन सर्विसेज को चलाओ। प्राइवेट कंपनीज को काम देकर यह मान लिया जाता है कि वो अच्छी तरह से काम करेंगी, लेकिन सच ये है कि इन प्राइवेट कंपनियों पर नजर रखने का कोई तरीका, मैकेनिज्म हमारे यहां है ही नहीं। और अक्सर ये कंपनी जो हैं ये सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत कर लेती हैं, फिर भ्रष्टाचार होता है। ये कंपनियां कानून और नियमों को मानती नहीं, भ्रष्टाचार की वजह से मन मर्जी करती हैं, और फिर जब दुर्घटना हो जाती है तो लोग बस सवाल पूछते ही रह जाते हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है। मीडिया भी आज यही पूछ रहा है, आखिर जिम्मेदार कौन है। आज जैसा कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर गुजरात में हैं और आज उन्होंने अपनी एक सभा में मोरबी के बारे में बात की और मोरबी के बारे में बात करते करते वो काफी भावुक हो गए। आप भी देखिए। आज गुजरात શોકમાં ડૂબેલ છે। દેશવાસીઓ પણ ખૂબ દુઃખી થયા છે। મોરબીમાં ગઈકાલે સાંજે જે ભયંકર દુર્ઘટના ઘટી, અનેક આપણા સ્વજનોએ નાના નાના ભૂલકાઓએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા। और जब ओवर क्राउडिंग की बात चली रही है, क्राउड मैनेजमेंट की बात चली रही है, तो जिस तरह हमारे देश में इसको लेकर कोई सिस्टम नहीं है, असल में उसी तरह दूसरे देशों में भी क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज आपको दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। शनिवार की रात को सोल में हेलोवीन फेस्टिवल चल रहा था, जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए। जश्न का माहौल था। अचानक भगदड़ मच गई और 151 लोगों की मौत हो गई, जबकि 350 से ज्यादा लोग अभी तक लापता हैं। एक छोटी सी वहां पर सड़क है जिसमें हजारों लोग आ गए जश्न मनाने के लिए, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। हादसे की इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे किस तरह लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रखकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और इस दौरान 50 से ज्यादा लोगों को एक साथ हार्ट अटैक आ गया। इन घटनाओं से यह साफ है कि इस समय भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों को क्राउड मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही प्रभावी सिस्टम बनाने की आवश्यकता है। इसलिए आज हम भी ये कहेंगे कि हमारे देश में क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हमने एक लक्ष्य तय किया है, अगर हमने एक कैपेसिटी तय की है कि इस ट्रेन में इतने ही लोग जाएंगे, इसमें बस में इतने ही लोग जाएंगे, इस पुल की क्षमता इतनी ही है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उस पुल पर उतने ही लोग जाएं, उस ट्रेन में उतने ही लोग बैठें, उस बस में उतने ही लोग बैठें। ये बहुत आवश्यक है, वरना इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहेंगी। और दूसरी बात यह है कि इन प्राइवेट कंपनियों पर कोई ना कोई लगाम अब हमें लगानी पड़ेगी। और अब सारा देश देख रहा है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ, उनका होम स्टेट है, और आज हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि उन्हें एक ऐसी सजा इन लोगों को दिलवानी चाहिए जो हमारे देश में एक केस स्टडी बनकर सबके सामने आए।